इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को ज़रूरतमंद गरीब लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, जो इंसानियत की एक निशानी है। लेकिन आजकल ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जो इंसान होने का फर्ज अदा करते हैं किसी ज़रूरतमंद गरीब लोगों की मदद करके। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें किसी गरीब की मदद करना फालतू काम लगता है। तो आइए हम आपको इस बहुत कहानी के माध्यम से बताएंगे एक गरीब बेसहारा लाचार का जीवन कितना दर्दनाक होता है। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में गए थे। गांव वालों को जब पता चला कि बुद्ध उनके गांव में आए हुए हैं तो सभी लोग एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर बुद्ध को खिलाने के लिए ले गए। बुद्ध ने देखा कि गांव के सभी लोग एक एक थाली में भोजन लाए हैं और सभी लोग बोल रहे थे, बुद्ध आप मेरा खाना खा लीजिए। तो कोई बोला, नहीं बुद्ध आप मेरा खाना खाइए। इस पर एक गांव का व्यक्ति बोला कि बुद्ध आप सभी का खाना थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, हम धन्य होंगे जो आप हमारे बनाए हुए खाना को खाएंगे। यह सुन महात्मा बुद्ध बोले, आप लोग चुप हो जाओ, मैं किसी के खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा, खाना तो दूर की बात है। सभी लोग बुद्ध की ये बातें सुनकर चकित हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आखिर बुद्ध को हुआ क्या है। बुद्ध तो कभी गुस्सा नहीं करते, वह तो करुणा के सागर है, फिर इतना क्रोध में क्यों है? क्या हम लोगों ने उनके साथ कुछ गलत किया है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? बुद्ध ने फिर से कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं किसी के खाना नहीं खाऊंगा। ये बात सुनकर एक बुजुर्ग महिला बुद्ध के चरणों में गिर जाती है और कहती है, बुद्ध आखिर आप ये तो बताइए, हम लोगों ने आपके साथ क्या गलत किया है? बुजुर्ग महिला की ये बातें सुनकर बुद्ध उसे उठाते हैं और कहते हैं, आप लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। गलत तो आप लोग एक गरीब बेसहारा लाचार लोग के साथ करते हैं। यह सुनकर सभी गांव के लोग एक ही आवाज़ में बोलते हैं, बुद्ध बात क्या है, आप विस्तार से बताइए। अगर हमसे कुछ गलती हुआ होगा तो हम अपने गलती का पश्चाताप करेंगे, लेकिन अब बताइए तो सही, आखिर हमने ऐसा क्या किया है? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, अगर आप लोग मेरे क्रोध का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। इस गांव से थोड़ी दूर बाद एक गांव है जहां के लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। एक मासूम गरीब लड़का जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। माँ बाप के न होने की वजह से उस लड़के का जीवन बदतर हो गया था। ऐसे ही लड़का का जीवन चलता गया। लड़का जब 12 साल का हुआ तब उस गांव के लोगों ने कहा, इसका तो रोज का यही हाल है, कौन इसको रोज खाना देगा? कभी इस घर तो कभी उस घर, बचपन से ही भीख मांगकर खा रहा है। अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो क्या हम लोगों ने तुम्हारा ठेका ले रखा है जो तुम्हें जीवन भर भीख देते रहेंगे? अब तुम कोई बच्चा नहीं हो, 12 साल के हो गए हो। अगर जिंदगी जीना है तो काम करो, यहाँ मुफ्त की रोटियाँ किसी को नहीं मिलती। गांव वालों की ये सब बातें सुनकर वह लड़का भागता भागता एक समुद्र के पास गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा। वह रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, भगवान आप कहाँ हैं? अगर है तो मेरे सामने आइए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपने मुझे क्यों मनुष्य में जन्म दिया? अगर दिया भी तो मेरे माता और पिता दोनों ही मुझसे क्यों छीन लिया? आपको तो पता है यहाँ अनाथ लोगों का कोई नहीं होता, अपना तो सिर्फ माँ बाप और अपने घर के परिवार होते हैं, लेकिन मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। मैं ऐसी ज़िंदगी जीकर क्या करूँगा जो 2 वक्त के खाने के लिए तड़प रहा हूँ, और मेरे उम्र के लड़का लड़की कितनी खुशी से ज़िंदगी जीते हैं, उनके माता पिता कितना उन्हें प्यार करते हैं। मुझे तो बचपन से ही इन दुनिया वालों का नफरत ही देखने को मिला। जन्म होते ही मुझे प्यार करने वाले मुझे छोड़कर चले गए हमेशा हमेशा के लिए। मैं यहाँ पर किसके सहारे जीऊँ? मेरा कौन है यहाँ? आपको तो पता है कि अनाथ लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं होता। अनाथ लोगों का जीवन कितना दर्दनाक होता है। जैसे तैसे करके मैंने 12 साल की दर्दनाक जिंदगी जी ली। अब मैं और नहीं जी सकता। इस दुनिया में अनाथ और गरीब लोगों की कोई जगह नहीं होती। यहाँ पर इंसान मतलबी होते हैं। मुझे इन मतलबी इंसानों के बीच नहीं रहना। मैं आत्महत्या करके अपनी इस दर्द भरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा रहा हूँ। यह कहकर वह लड़का समुद्र में कूद गया और उसने अपना जीवन खत्म कर लिया। ये सब बातें बताकर महात्मा बुद्ध ने कहा, अब आप सभी गांव वाले लोगों को मेरे क्रोध का कारण पता चल गया होगा।
महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए इस घटना को सुनकर सारे गांव वालों के आंखों में आंसू आ जाता है और सभी लोग बोलते हैं, बुद्ध, ये तो बहुत गलत हुआ उस बेचारे मासूम लड़के के साथ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, दुनिया में ऐसी ऐसी घटना आप ही लोगों के कारण हो रही है। आप सभी एक गरीब, अनाथ, बेसहारे, लाचार लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपके द्वार पर कभी भूखा आ जाए तो आप उसे मना करके भगा देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उस गरीब बेसहारे का कोई है भी कि नहीं इस दुनिया में। अगर आप लोग एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे, एक दूसरे के दुख नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? आप लोगों ने अभी सुना कि कैसे एक अनाथ, लाचार, भूख के कारण लड़के ने आत्महत्या कर ली और आप सभी लोग मेरे लिए खाना लाए हैं और बोल रहे हैं खाना खाने को। वहाँ एक भूखे ने अपनी जान दे दी तो मैं आप लोगों के कैसे खाना खा सकता हूँ? अगर एक इंसान दूसरे इंसान का काम ही ना आए तो दुनिया में तो दुख बढ़ेगा ही। महात्मा बुद्ध से सभी गांव वाले कहने लगे, बुद्ध, अब से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। कभी किसी अनाथ बच्चा को हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि वह इस दुनिया में अकेला है। आप धन्य है प्रभु जो आपने हमारी आंखें खोल दी। हमें अब समझ में आ गया है, यहाँ कोई गैर नहीं है, सभी को अपना ही समझना चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान की दुख को समझेगा, उसकी मदद करेगा तो कोई दुखी नहीं होगा इस दुनिया में और ना ही कोई आत्महत्या करेगा। करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे।